वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग लूसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना शुरू कर किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 2 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज की अध्याय 3 है, जहाँ पर हम कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 90वें नंबर के लेक्चर है। पिछले की 8 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मिस कर दिया, तो जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 अध्याय कार्य, ऊर्जा और शक्ति के पार्ट 1 लेक्चर को। चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने अध्याय 3 कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के ऊपर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले तो कार्य क्या है, कार्य क्या होता है। तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के कुल गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य यानी वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी क्षेत्र में जितना बल का आप प्रयोग कर रहे हैं किसी दिशा में, वहीं उसका कार्य हो गई। क्या हो गई? वहीं उसकी कार्य हो गई। इसका SI मात्रक जो होता है जूल होता है। तो ध्यान में रखें, यह एक अदिश राशि है। पहला चीज कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति में सबसे पहले कार्य के बारे में समझते हैं। तो कार्य यानी वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी विस्थापन में जितना बल लगाया जाता है उसी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य बोलते हैं। इसका SI मात्रक होता है जूल। ध्यान में रखेंगे, इसका SI मात्रक होता है जूल, या फिर न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और यह एक क्या है? अदिश राशि है। क्या है? ये एक अदिश राशि है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। अब सुनेंगे, यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू मतलब कि F इंटू एस कॉस थीटा। इसकी फॉर्मूला होती है, ध्यान में रखेंगे। अब सुनेंगे यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब आइए अब जानते हैं ऊर्जा क्या है। कार्य तो समझ गया, अब ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। यह एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है जूल। तो इसका भी SI मात्रक होता है जूल, और ऐसे कार्य ऊर्जा को एक ही माना जाता है, ध्यान में रखेंगे। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो कि 2 प्रकार की होती है। ये ऊर्जा कितने प्रकार की? 2। एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। अब बात आती है गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो सुनेंगे, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और परिभाषा को सुनिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण यानी जो गति हो रही है उस कारण से जो क्षमता आ जाती है कार्य करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। जैसे कि यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से चल रही है तो उसमें कुछ जरूर ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसी को ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को डिनोट किया जाता है Ke काइनेटिक एनर्जी से, और इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। फॉर्मूला क्या होता है? mv²। Ke बराबर, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो सुनेंगे वापस से हम क्या क्या पढ़े। तो सब कार्य, ऊर्जा, शक्ति हमारा चैप्टर था। सबसे पहले हम कार्य पढ़ेंगे। कार्य क्या होता है? किसी भी अगर फोर्स लगाते हैं किसी डिस्प्लेसमेंट में तो उसी के गुणनफल को हम लोग कार्य बोलते हैं। कार्य का अदिश राशि और इसका SI मात्रक जूल होता है, या फिर न्यूटन इंटू मीटर होता है। फिर हम पढ़े आपका एनर्जी के बारे में। तो फिर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े कि एनर्जी क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसी को हम लोग एनर्जी या ऊर्जा बोलते हैं। यह भी एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जूल होता है। ये एनर्जी 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हमने बताया कि गति करने में जो ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो गति करने में जो ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। और इसको डिनोट किया जाता है जिसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब एक नोट पॉइंट है, जरा इस नोट पॉइंट पर ध्यान देंगे। यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अधिक द्रव्यमान वाला एवं कम द्रव्यमान वाले पिंड के संवेग अधिक होता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो कल हम शुरू करेंगे यहाँ से स्थितिज ऊर्जा। आज को यहीं पर रुकना पड़ेगा हमको। तो हम कल शुरू करेंगे स्थितिज ऊर्जा को।
और यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म भी कल हो जाएगा और परसों इसका जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हम कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।